औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल ABC व्हेन। ये साइड की जो स्लोप है ये गिवन है। अब इसको समझते हैं। इसका पहला पार्ट है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइएंगल ABC व्हेन स्लोप AB इज इक्वल टू। इंटीरियर एंगल क्या है? ये जो है ना, ये वाला एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ये तीन एंगल है, इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं। हमने ये एंगल फाइंड करने हैं। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितना गिवन है? फॉर एग्जांपल ये स्लोप ऑफ AB जो है ये गिवन है 0। सबसे पहले ना ये एंगल को नाम देते हैं। एंगल को या थीटा 1 का नाम दे दे, थीटा 2 का नाम दे, या थीटा 3 का। लेकिन यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, इस एंगल को मैं अल्फ़ा का नाम देता हूँ। इस एंगल को मैं बी के साथ जो एंगल है इसको बीटा का नाम देता हूँ। और ये जो एंगल है इसको मैं सी है इसको मैं गैमा का नाम देता हूँ। अब ये ट्राइंगल जो है ना, ये ABC, आपकी मर्ज़ी है ABC यहाँ से शुरू कर दो, या ABC इस तरह, या ABC इस तरह, वो आपकी अपनी चॉइस है। कोई रफली अपना आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर दे, अगर ना भी कर दे कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्रॉ करेंगे इसका फ़ायदा होगा आगे जाके। हमने लेट किया कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा बी द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। देन अब अगर हमने अल्फ़ा फाइंड करना हो, ये AB जो है इसको स्लोप, ये AB का स्लोप है, इसको मैं M1 का नाम देता हूँ। AB जो स्लोप है M1 इज इक्वल टू 0 है। अब ये दूसरी लाइन है, ये लाइन 1 है, ठीक है। ये जो BC है ये इसको मैं लाइन 2 का नाम देता हूँ। और ये जो BC हमें स्लोप गिवन है, मीन M2 जो गिवन है, इसको मैं M2 का नाम देता हूँ। ये कितना गिवन है? -1 गिवन है, ठीक है। और ये जो स्लोप ऑफ AC है, स्लोप ऑफ AC ये लाइन 3 होगा। ये वाला जो लाइन है ये लाइन 3 होगा। और इस स्लोप जो है ये हमारे पास क्या होगा? M3 इज इक्वल टू 1। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। लेकिन इसमें जो आपने फाइंड करना होता है वो ज़रा समझे। हमने ना जो ये एंगल ड्रा करना है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। मीन अगर मैं ऊपर से यू नीचे करूँगा, इधर से यू लाइन करूँगा, तो ये तो क्लॉकवाइज बन जाएगा ना। और अगर मैं यू कर दूँगा, यू इस तरह, ये क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। और ये जो एंगल है ये किसके दरमियान है? M1 और M3 के दरमियान है। यहाँ से शुरू है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जहाँ से एंड हो रहा है ना, उसी मुताबिक हमने क्या करना है? फार्मूला लिखना है। हमने सबसे पहले tan अल्फ़ा मालूम करना है, देन tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो हमने tan अल्फ़ा मालूम करना है, इसमें M1 है और M3 है। M1 से स्टार्ट है, M3 पे क्या है? एंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे एंड हो रहा है उसको माइनस, उसमें से माइनस करेंगे। M3 माइनस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 पहले लिखो या M3 पहले लिखो, नीचे फ़र्क नहीं पड़ता, M1 M3 या M3 M1, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। M1 और M2 M3 की वैल्यू यहाँ पे मैं साइड पे दोबारा लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दी है। M3 की वैल्यू जो है, M3 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस M1 की वैल्यू क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 हमारे पास 0 है, और M3 हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये देखे 1 माइनस 0 किसकी इक्वल आएगा? 1 की इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाय 1। और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और 1 प्लस 0 किसकी इक्वल होता है? मैं यहाँ पे मज़ीद कर लेता हूँ, ये 1 और ये 1 प्लस 0 दोबारा किसकी इक्वल आ गया? 1 1 से कैंसिल हो गया, तो tan अल्फ़ा किसकी इक्वल आ गया? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 की इक्वल आया। हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब शिफ्ट tan इनवर्स करेंगे, हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। शिफ्ट ये 10 और ये 1 ब्रैकेट बंद, इक्वल आंसर क्या आ रहा है? 45 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है।
तो बीटा अगर मैं इधर से यू लाइन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना है इधर से यू, ठीक है। अब ये जो बीटा है ये किसके दरमियान में है, M1 और M2 के दरमियान में है, लेकिन हम बीटा फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसका मतलब है हम M1 माइनस M2 करेंगे। M1 जिधर से स्टार्ट हो रहा है ना, N में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। M1 माइनस M2 करेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M2। ये देखो M1 माइनस M2 क्यों किया है, दोबारा से देख ले कि ये M1 है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसलिए इस में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं, M1 यहाँ पर ये देखो ये 0 है, 0 M माइनस M2 हमारे पास कितना है, -1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 कितना है, 0 है, और M2 कितना है, -1 है, इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1। तो 0 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1, और ये प्लस माइनस माइनस 0 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +0 आएगा। तो वही 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया, 1 बन गया, और 1 डिवाइडेड बाई 1 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। हमने tan बीटा निकाल देना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा इधर आके इधर हमने बीटा फाइंड करना है, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे 1। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स 45 की डिग्री की था, यहाँ पर भी tan इनवर्स किसकी इक्वल आएगा, 45 डिग्री। अब अगला हमने फाइंड करना है गेमा। अगर मैं यू लाइन करूँगा, यू करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा ये वाला, और अगर मैं यू करूँगा, ये देखो अगर इधर से इधर जाऊँगा तो क्लॉकवाइज, लेकिन इधर से यू करूँगा यहाँ से यू करेंगे। अब ये जो गेमा है ये किसके दरमियान में, M3 और M2 के दरमियान में। तो इसका मतलब है यहाँ से शुरू है, यहाँ पे स्टार्ट है, तो क्या करेंगे, M2 में से M3 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। tan गेमा इज इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M3 इज इक्वल टू M2 कितना है, -1 है, ये माइनस M3 कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 जो है -1 के 1 है, और M3 जो है 1 के 1 है। अब -1 जो है -2 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1, ये -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है -2 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाई 0 किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी की इक्वल है। तो tan गेमा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या चाहिए, गेमा चाहिए। गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि अगर आप tan 90 निकालते हैं, अगर आप tan इस तरह ये देखें tan 90 निकालते हैं तो ये इक्वल इन्फिनिटी की इक्वल होता है। ये मैथ एरर का मतलब है इन्फिनिटी की इक्वल है। तो फिर इसका मतलब है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। जो हमारे पास आंसर आए इंटीरियर एंगल के, सो द इंटीरियर एंगल, ये पहला पार्ट मैंने बहुत डिटेल से समझाया, बाकी जो पार्ट है वो मैं जल्दी द इंटीरियर एंगल एल्फ़ा कितना आया था, 45 डिग्री, बीटा कितना आया था, वो भी 45 डिग्री, और गेमा कितना आया है, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि पहला पार्ट समझ आया होगा। दूसरा पार्ट है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.25, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1.25, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1। इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बी का नाम देता हूँ, और इसको यहाँ पे इसको मैं सी का नाम देता हूँ। ये ए है, ये बी है, और ये कितना है, सी है। ये जो ए बी है ये लाइन 1 है,
ये लाइन 1 है तो इसको मैं M1 का नाम देता हूँ और M1 कितना गिवन है 0.25 गिवन है BC। ये BC जो है ये लाइन 2 हो जाएगा और लाइन 2 जो है ये M2 हो जाएगा और M2 कितना गिवन है 1.25। उसके बाद ये स्लोप ऑफ AC ये जो है लाइन 3 है और लाइन 3 का मतलब है कि ये M3 इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। हम लेट कर देते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला A के साथ ये अल्फ़ा होगा, ये जो B के साथ एंगल है ये बीटा हो जाएगा और ये जो C है इसके साथ जो एंगल है ये क्या हो जाएगा गैमा हो जाएगा। यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे U, यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे U, ठीक है। और यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे क्योंकि अगर इधर करेंगे तो क्लॉकवाइज इधर ही करेंगे तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज और ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका भी ये इस तरह करना चाहिए। अब ये जो है ना अल्फ़ा बीटा गैमा है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं tan अल्फ़ा फाइंड कर देते। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मीन यू लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि लेट tan अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल। यहाँ पर मीन ये अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये इंटीरियर एंगल ही है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा ये है, ये किसके दरमियान है M1 और M3 के दरमियान है। तो हम यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे M3 माइनस M1 करेंगे, M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये जो ऊपर वाले आ जाए इसको मल्टीप्लाई में लिखो M1 और M3। M1 पहले लिख दो या M3 पहले लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें हम क्या कर देंगे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। M3 हमारे पास कितना है 1 माइनस M1 हमारे पास है 0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 जो है वो 0.25 की इक्वल है और ये जो है M3 जो है ये किसकी इक्वल है M3 जो है 1 की इक्वल है। अब इसमें को कैलकुलेटर से क्या करते हैं माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.25 ये इक्वल होता है 0.75 के। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस ये 0.25 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वल आ जाएगा 1.25। 1 को जब इसके साथ प्लस करेंगे तो 1.25 आएगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ये इक्वल आ रहा है 0.6। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.6 आया है। हमें क्या चाहिए अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6। अब निकाल देते हैं इसको, शिफ्ट tan इनवर्स 0.6। जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 31 भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 है ना, ये 0 के बाद ये 9 है तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 31 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 31 डिग्री आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है बीटा फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ tan बीटा इज इक्वल टू, अब tan बीटा किसके दरमियान में M1 और M2 के दरमियान में है। यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे M1 माइनस M2 करेंगे, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M2। अब M1 जो है वो कितना गिवन है 0.25 माइनस M2 जो है वो गिवन है 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 जो है वो गिवन है 0.25 और M2 जो गिवन है वो 1.25 गिवन है। 1.25 में से अगर इसको 0.25 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के, डिवाइडेड बाय इस और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल आ रहा है 1 प्लस 1 अपनी जगह पे और ये जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है 0.125। अब इसको जब इसके साथ प्लस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कि ये -1 जो है tan बीटा इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1.125। 1 को 0.125 के साथ प्लस करेंगे तो इक्वल आएगा 1.125।
अब इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से। -1.1.125 डिवाइडेड बाई ये इक्वल आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, -0.8 आ रहा है, -0.8 तो tan बीटा इज इक्वल टू 0.8 आ गया। tan बीटा इज इक्वल टू -0.8। अब ये बीटा इधर आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -0.8। कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स -0.8 ब्रैकेट बंद, ये इक्वल आ रहा है -38 डिग्री इज इक्वल टू -38 डिग्री। जो हमारा डिग्री है वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसको हम 180 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 38 डिग्री। अब इसको 180 में से माइनस करते हैं, 180 माइनस 38 तो आंसर क्या आ रहा है, 142 डिग्री। एक काम करते हैं, अगर इसको राउंड ऑफ करके ना -38 है तो इसको हम -39 लिख देंगे, क्योंकि एक वैल्यू जाता है, ये भी 39 हो जाएगा। और इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही ठीक है, ठीक है 38। तो आंसर कितना आ रहा है, 142 डिग्री। ये अब हमने फाइंड करना है गेमा। तो tan गेमा इज इक्वल टू, गेमा जो है M2 M3 के दरमियान है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इधर, इसलिए हम क्या करेंगे, M2 में से M3 को माइनस करेंगे। M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M3 वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। tan इधर ही रिप्लेस कर दें ताकि यहाँ से नज़र आ रहा है। M2 कितना है, 1.25 माइनस M3 जो है 1 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 जो है 1.25 और M3 जो है ये इक्वल है 1 के। अब 1.25 में से अगर 1 को माइनस कर दो तो पीछे क्या रह जाता है, tan गेमा इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा, 1 में से 1 निकल गया तो पीछे रह गया 0.25 डिवाइडेड बाय ये 1 है, 1 को जब हम 1.25 के साथ प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.25। अब इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, करने के बाद ये इक्वल है 0.11 की इक्वल, 0.1 की इक्वल आ रहा है। अब tan यहाँ पे गेमा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1, इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 0.1, ये इक्वल आ रहा है 5.7 है। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 जो है ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो गेमा इज इक्वल टू 6 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आया हो। ये पार्ट 3 है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0.4। तो इसको नाम देते हैं, जहाँ से मर्जी शुरू कर दे, फिर शक यहाँ से शुरू कर दे। आपके पास ए है, ये जो है आपके पास बी है, ये आपके पास क्या है, सी है। तो स्लोप ऑफ ए बी इसको लाइन 1 का नाम देते हैं। तो M1 इज इक्वल टू कितना है, 0.4 है। स्लोप ऑफ बी सी ये लाइन है, इसको लाइन 2 का नाम देते हैं और ये बन जाएगा इसका स्लोप M2। और M2 किसकी इक्वल है, -1.5 की इक्वल है। स्लोप ऑफ AC ये जो है ये लाइन 3 बन जाएगा और इसका स्लोप जो है वो M3 बन जाएगा और ये इक्वल होगा M3 जो है 1.667। इसके साथ ये जो एल्फ़ा होगा, इसको एल्फ़ा का नाम देंगे। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे U, यहाँ पर ये बीटा होगा और यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे वो U होगा, क्योंकि U एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे ये, और C के साथ जो एंगल होगा क्या होगा, गेमा होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेट एल्फा बीटा एंड गेमा आर द इंटीरियर एंगल। सबसे पहले tan एल्फा मालूम करते हैं। tan एल्फा इज इक्वल टू, tan एल्फा जो है M1 और M3 के दरमियान है, और M3 जो है यहाँ से है, ये देखें यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो M3 में से M1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। M3 में से M1 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 को पहले लिख दो या M1 को पहले लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। tan एल्फ़ा इज इक्वल टू M3 कितना है, 1.667 माइनस M1 जो इक्वल होता है 0.4 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस
M3 जो है वो इक्वल है 1.667 और M1 जो है ये इक्वल है 0.4। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से इस तरह डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में सारी वैल्यू लिख दो, जैसे मैंने ऊपर वाली वैल्यू लिखी है फिर नीचे वाली वैल्यू दोनों लिखी है और इसको इक्वल करते हैं। ये इक्वल करने के बाद ये आया है, मज़ीद इसको यहाँ ये वाला बटन प्रेस करने के बाद ये वाला, तो ये पॉइंट में आ गया 0.76। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.76। अब 10 है, 10 इधर आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.76। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स करेंगे। अच्छा, शिफ्ट tan इनवर्स 0.76 ये इक्वल आ रहे हैं 37 डिग्री के। तो यही हमारा क्या है, अल्फ़ा आंसर है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अल्फ़ा हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। तो tan बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा जो है हम देखते हैं किसके दरमियान में, बीटा जो है M2 और M1 के दरमियान में, यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो इसका मतलब है हम M1 माइनस M2 करेंगे, M1 माइनस M2 करेंगे। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M2 वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 और M2, M1 की वैल्यू जो है 0.5 और M2 की वैल्यू जो है वो -1.5 है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। अब इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई, वो ये है कि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर हम 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.6 नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, अब 1.9 के 0.4 के साथ डिवाइड करने के बाद जो हमारा आया है, मैं यहाँ पर इधर कर देता हूँ कि tan बीटा इज इक्वल टू 1.9 डिवाइडेड बाय 1.9 को जब 0.4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 4.75। हमने क्या निकालना है, बीटा निकाल देना है। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4.75 कैलकुलेटर से निकाल देते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 4.75, तो आंसर कितना आया हमारा, 78 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री। राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे वैल्यू जो है छोटी है। अब इसी का हमने फाइंड करना है क्या, गेमा। तो गेमा फाइंड करते हैं। tan गेमा इज इक्वल टू, गेमा किसके दरमियान है, M3 और M2 के दरमियान है, लेकिन यहाँ पे एरो आ रहा है तो M2 में से M3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3 इज इक्वल टू M2 गिवन है -1.5 माइनस M3 गिवन है 1.667 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 गिवन है -1.5 और M3 गिवन है 1.667। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला जब इसके साथ माइनस करेंगे तो ये इक्वल आता है 1, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये इक्वल आता है ये अपनी जगह पे। इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। इसको जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 2.11 आएगा। ये एक गेमा है, गेमा 10 इधर आ जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स 2.11 जो है ये 64.6 समथिंग बनता है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 65 डिग्री बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। ये है हमारे पास पार्ट 4, लास्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा, स्लोप ऑफ AB -1 है, स्लोप ऑफ BC -8 है। इसके लिए ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, ये देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ये दरमियान वाली मेड है, इस तरह लाइन ड्रॉ करके अपनी मर्ज़ी से AB नाम रख दे। मैं यहाँ पर इसको A का नाम देता हूँ, इसको B का नाम देता हूँ, इसको C का नाम देता हूँ। AB जो लाइन है ये इसको M1 लाइन 1 का नाम देंगे, ये -1 है, ये लाइन 1 है। BC जो लाइन है ये 2 है, तो इसका मतलब है इसका स्लोप M2 है, ये इक्वल है 0.8 के। और स्लोप ऑफ AC जो है ये लाइन 3 बन जाएगा और M3 बन जाएगा और ये इक्वल होगा 0 के। ये जो A के दरमियान में ये अल्फ़ा हो जाएगा, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे।
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एल्फ़ा है। बीटा है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये बीटा है। गेमा के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गेमा बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेन एल्फ़ा सॉल्व करते हैं। टेन एल्फ़ा कैसे सॉल्व करेंगे, टेन एल्फ़ा इज इक्वल टू, टेन एल्फ़ा किसके दरमियान है, M1 और M3 के दरमियान है। M3 यहाँ से है तो M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M3 और M1 वैल्यू रिप्लेस करते हैं। टेन एल्फ़ा इज इक्वल टू M3 जो है 0 है, माइनस M1 माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 0 हो जाएगा, और M1 जो है वो -1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 0 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 1, डिवाइडेड बाय 1। 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, और 1 डिवाइडेड बाय 1 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो एल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है, 45 डिग्री। पहला हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, बीटा मालूम करना है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, बीटा जो है वो किसके दरमियान है, M1 और M2 के दरमियान है, लेकिन हम M1 में से M2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें से उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M2, इसमें वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर M1 की वैल्यू जो है -1 है, M2 की वैल्यू -0.8 है, 1 प्लस M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू माइनस माइनस, ये माइनस 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 1.8 बन जाएगा, ये 1 माइनस इसके साथ माइनस 0.8 बन जाएगा। ये अपनी जगह पे, ये जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.8 बन जाएगा। -1.8 को जब 0.2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -9, यहाँ पे -9 लिखना है, -9। अब ये देखे, ये थोड़ा समझना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको देखे सॉल्व करते हैं। शिफ्ट 10 और -9 ये किसकी इक्वल है, -83.6, तो ये 83 जो है ये कितना बन जाएगा, 84, ये 84 है, लेकिन -84 है। जब माइनस आ जाए तो उनको हम 180 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 180 से 84 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 90। हमने फाइंड करना है 10 गेमा, और 10 गेमा किसकी इक्वल, किसके दरमियान है, M2 और M3 के दरमियान है। तो इसका मतलब है M2 में से हम 3 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो 1 प्लस M2 और M3। M2 जो है वो इक्वल है 0.8, माइनस M3 जो है 0 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 जो है 0.8 है, और M3 जो है 0 की इक्वल है। तो 0.8 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 गेमा इज इक्वल टू 0.8 ही आएगा, डिवाइडेड बाय, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पर 0.8 डिवाइडेड बाय 1 0.8 की इक्वल ही होता है। तो गेमा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.8। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब 10 इनवर्स, जब शिफ्ट 10 इनवर्स 0.8 करेंगे तो आंसर आ रहा है 38.6, और हमारा जो पीछे आंसर गिवन है वो भी मैं कंपेयर करता हूँ 39 है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे, 38 हमारा क्या बन जाएगा, 39। तो गेमा इज इक्वल टू 39 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो लाजमी कमेंट में पूछ सकते। थैंक यू सो मच।